तो आज जो स्टार्ट करने वाले हम लोग ये पढ़ेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स मतलब कि रजिस्टर को जो कनेक्ट किया जाता है उसका क्या क्या तरीका होता है, तो वो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। जैसे इससे पहले वाला चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़े थे। तो कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन में जो पढ़े थे वही सेम टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी पढ़ना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि तुमको थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? देखो, जैसे मान लो यस कि सर। हम लोग के पास हम लोगों के पास एक, दो, तीन, इस तरह से तीन रजिस्टर है, R1, R2 और R3। हम लोग के पास तीन रजिस्टर है, R1, R2 और R3। ठीक है, तो इन तीनों रजिस्टर्स को हम चाहते ना यूज़ करें। हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा रजिस्टर यूज़ करें जो इन तीनों का काम कर दे। तो उस टाइप के रजिस्टर को बोलते हैं इक्विवेलेंट रजिस्टर। मतलब कि तीन अलग अलग रजिस्टर है मेरे पास, R1 है, R2 है और R3 है, लेकिन मेरा इरादा है कि हम तीनों को यूज़ नहीं करें। मेरा इरादा ये है कि हम तीनों के बदले में एक ही रजिस्टर यूज करें जो तीनों का काम कर दे। तो उस टाइप का रजिस्टर को बोला जाता है इक्विवेलेंट रजिस्टर। तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट है किसका? R1, R2, R3 का। तो इसका जो कनेक्शन होता है ये दो तरीके से हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, पहला जो कनेक्शन होता है वो होता है सीरीज कनेक्शन या सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन जब होगा तो तीनों को सर्किट में इस तरह से लगाना है दैट तीनों में एक ही करंट जाए। जैसे जो भी करंट यहाँ से रिलीज होगा आई, ये इससे भी पास होगा, इससे भी पास होगा और इससे भी पास होगा, क्योंकि इस आई के पास और कोई रास्ता है नहीं जिससे ये जाएगा। मतलब R1 से करंट आई जाएगा, R2 से करंट आई जाएगा, R3 से करंट आई जाएगा, सबसे जो है ना आई करंट जाएगा। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन तुमको जहां पर भी दिखे तुम तुरंत बोल देना कि सीरीज कॉम्बिनेशन है। ओके तो सर। सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में क्या होता है कि करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम। करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम। ठीक है, हर एक रजिस्टर यस से सर। जो करंट होगा वो सेम होगा, लेकिन वोल्टेज डिफरेंस जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा हर रजिस्टर के थ्रू, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, ये हो भी सकता है सेम, नहीं भी हो सकता है। मे और मे मे नॉट बी नॉट सेम। बी सेम, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, जैसे देखो ये मान लो हम लोग यहाँ पर पॉइंट्स बना सर लेते हैं। अब बोलो। सर अभी लिखे या बाद में लिखेंगे, समझ लेंगे तब। समझ लो पहले या मत समझो, हम लिख के मतलब भेज देंगे। तो ए बी ओके सर। भेज देंगे अभी। ए बी सी डी चार पॉइंट है, तो जो रजिस्टर 1 है उसका पोटेंशियल क्या होगा? ए बी होगा। जो रजिस्टर 2 है उसका पोटेंशियल क्या होगा? बी सी होगा। और जो रजिस्टर 3 है उसका पोटेंशियल क्या होगा? बोलो जी। सर सी ए होगा। सी डी ना रे। तो अच्छा 8। ओम्स लॉ से देखेगा तो करंट आई है, रेजिस्टेंस R1 है, इसका भी करंट आई है, रेजिस्टेंस R2 है, इसका भी करंट आई है, रेजिस्टेंस R3 है। ओम्स लॉ यही होता है ना। यस सर। ये जो रेजिस्टेंस, ये जो वोल्टेज है क्या सबका सेम है क्या? ए बी बी सी सी डी मतलब R1, R2, R3 तीनों का वोल्टेज सेम है क्या? नहीं सर, खाली करंट सेम। हाँ, अगर रेजिस्टेंस सेम रहेगा तो वोल्टेज सेम हो सकता है, नहीं समझे? यस सर। अगर R1, R2, R3 सेम हो जाएगा तो फिर जाकर के वोल्टेज सेम होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसीलिए हम लिखे कि मे और मे नॉट बी सेम, लेकिन करंट सेम होगा ही होगा। जब भी सीरीज में रहता है करंट सेम जाना कंपलसरी है। अच्छा, अगर हम तीनों को ऐड कर दें
ठीक है। हाँ अगर हम अच्छा, हम इसको VAB को ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस सर, लिख सकते हैं। बात तो बराबर है ना? हाँ ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो, ये इक्वेशन 3 मान लो, समझो धीरे सर, धीरे फॉर्मूला निकाल रहे हैं ना सर? डेरिवेशन कर रहे हैं हम। सर, ये हम हाँ 10 क्लास में किए थे सर। इसमें आई को कॉमन लेके R1 प्लस R2 प्लस हाँ, R3 वही लिख करेंगे देते हैं। आप। फिर आई एडिंग काट देते हैं, वी की जगह 1 आई 2 आर एंड लिखते हैं। 3, एडिंग 1 2 एंड 3, तो ये ऐड करो बोर्ड्स तो में आया क्या था आएगा? सर। VA माइनस VB प्लस, सर हाँ सर भी ए बी जो है वो तो ए है ना, पोटेंशियल है ना, और भी ए माइनस बी बी तो पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ रे, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है AB का। और ये VC माइनस VD इक्वल टू, इधर का ऐड हो गया उधर का ऐड करो, IR1 IR2 IR3। तो यहाँ से देखो तो क्या क्या कटेगा, ये कट जाएगा, प्लस माइनस, बस ना, तो क्या बचेगा? VA इधर से बचेगा और उधर से VD बचेगा, इधर से I कॉमन आ वी ए जाएगा। माइनस वी डी। तो यहाँ से तुम्हारा VA माइनस VD क्या है? A से लेके D तक के बीच में कौन है जी? वी। V है, तो उसको लिख दो V। V इक्वल टू क्या आ गया? I इंटू आई R1 आर। प्लस R2 प्लस R3। तो ये जो है तुम्हारा, ये क्या है? R इक्विवेलेंट ही तो है। क्यों? क्योंकि हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि इन तीनों को ना लगा करके हम एक ही रजिस्टर अगर लगा दें, जिसका रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट होगा, वोल्टेज V होगा और कनेक्टेड रहेगा A से लेके D के बीच में, तो इसका करंट अगर I है, तो ये एक्चुअल में V इक्वल टू क्या है? IR है ना जी। यहाँ ओम्स लॉ लगाओ, तो ये R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या है सीरीज में? देयरफॉर R इक्विवेलेंट क्या है हमारा? R1 प्लस R2 प्लस R3। जितना रहेगा सबको ऐड कर देना है, 3 है तो 3 ओके ही सर। ऐड किए। तो जब भी सीरीज में हमको कॉम्बिनेशन निकालना है, तो हम सारा को अच्छा ऐड कर, सर, हाँ वो उसको ऐसे भी तो कर सकते थे सर, जो वी ए माइनस वी बी किए बिना सर, तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, तो वी टोटल ले लेते तो उसका वैल्यू IR आ जाता। हाँ, तो इसमें तुमको पूरा क्लैरिटी दिख रहा है कैसे कटा कैसे आया। ठीक है सर। तो ये हम लोग का हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। ठीक है, लिखो लिखो, नहीं तो फोटो लो, जो करना है। हो गया? नहीं फोटो ही ले लो ना, लिख लेना ना, फिर ज़्यादा टाइम क्यों लिखने में देना है, बाद में लिख लेना। हो गया? हाँ तो सीरीज कॉम्बिनेशन जब रहेगा तो ऐसे ही करके डिराइव करना है। अब पैरेलल देखते हैं। देखो, अगर बहुत सारा सीरीज में रहेगा, मान लो कि 5 ओम करके 50 को लगा हुआ है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा? सर 50 इंटू 5 250। समझ गया ना? हाँ, तो ऐसे जितना भी शॉर्टकट रहेगा निकाला। सबको जोड़ देना है ना। हाँ, तो जोड़ दो, मतलब कि उतना टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो अगर सब सेम है तो। 10 10 10 करके 3 बार है, तो 3 इंटू 10 नहीं कर सकते? यस सर। तो ये हो गया सीरीज। अब देखो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल।
पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब इक्विवेलेंट निकाला जाता है तो इसका कॉम्बिनेशन ऐसे होता है, ऐसे रहता है। 3 लेयर है इसमें भी, 1 2 3। ये मान लो वोल्टेज V दे रहे हैं यहाँ पे, और इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो ध्यान ध्यान दो यहाँ कि जो भी करंट यहाँ पे आएगा, निकलेगा इससे, बैटरी से, वो यहाँ तक तो ठीक जाएगा, लेकिन इसके बाद 3 रास्ता है उसके पास, 1 2 और इधर 3। तो ये क्या करेगा ना, 3 पार्ट में बढ़ जाएगा, I1 I2 और I3। तो इससे इतना समझ आ गया कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो करंट जो है वो सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि बढ़ रहा हो, अलग अलग हो रहे हैं, है ना। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग का जो पोटेंशियल डिफरेंस across each register is same, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। कैसे सेम है? तो देखो R1 जो जुड़ा हुआ है वो कहाँ से कहाँ तक जुड़ा हुआ है, A से लेके B तक। R2 जो जुड़ा हुआ है वो भी A से B तक है। अरे भाई A से B है ना, ये इसको A बोलो चाहे इसको A बोलो, बात बराबर है। इसको B बोलो चाहे इसको B बोलो, दोनों एक ही चीज़ हो, क्योंकि वहाँ से वहाँ तक A ही है। तो A और B के बीच में R1 भी है, A और B के बीच में R2 भी है, A और B के बीच में R3 भी है कि नहीं? तो सब जितना भी है सब सेम पोटेंशियल के अक्रॉस कनेक्टेड है। लेकिन करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर क्या होगा? ईच रजिस्टर में और सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा, सेम हो भी मे सकता है, नॉट नहीं भी हो सकता है। बी सेम, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। अगर रेजिस्टेंस सेम है तो सेम होगा, नहीं तो नहीं होगा। इतना तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। चलो अब देखो, जैसे मान लो कि हम पोटेंशियल ऑफ अक्रॉस 1 लिखेंगे, तो वो क्या लिखेंगे हम? I1R1 लिखेंगे ना। यस सर। अगर पोटेंशियल अक्रॉस 2 सर लिखेंगे तो I2R2। हाँ जी। सर V इक्वल टू IR होता है ना हाँ सर। होता है। सर तो अगर ये पोटेंशियल अगर बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, नहीं तो घटेगा तो भी घटेगा सर। तो इस जगह पे जो करंट है वो मतलब पोटेंशियल सेम ही रहेगा, लेकिन करंट डिफरेंस कैसे हो जाएगा सर? क्या बोला लास्ट में? करंट जो है सेम ही रहेगा, कैसे? तो डिफरेंस रहेगा, बट पोटेंशियल सेम कैसे रहेगा सर? पोटेंशियल सेम इसलिए क्योंकि जो कनेक्शन का पॉइंट है सबके लिए सेम है। ए है और ये बी है, तो पहला वाला देखेगा तो वो भी ए से बी के बीच में ही जुड़ा हुआ है, दूसरा वाला भी ए से बी के बीच में जुड़ा है, और तीसरा वाला भी ए से बी के बीच में जुड़ा है। मतलब जो 2 पॉइंट के बीच में सब जुड़ा हुआ है वो सेम है। तो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो सबके लिए सेम है ना। जैसे एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, ठीक है, पहला वाला को जोड़ दिए यहाँ से यहाँ, दूसरा वाला को भी यहाँ से यहाँ, तीसरा वाला को भी यहाँ से यहाँ, तो सबका पोटेंशियल जो है वो ए बी है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं समझे? यस तो इसीलिए पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो यहाँ पे हमारा V1 V2 V3 सेम होगा, देयरफॉर V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3, जो किसके बराबर होगा जी? ए से बी वी का के देखो ना बराबर क्या सर। है, ए से बी का क्या है? ए से बी के बीच कौन है? V है ना। नहीं समझे? यस सर। तो इसीलिए तुम लिख सकता है यहाँ पे कि जो भी जितना भी है सब V1 V2 V3 सब V है, ठीक है, क्योंकि सबका पोटेंशियल तो सेम है भाई, सब 2 पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। वो कौन सा पॉइंट है? ए और बी। अच्छा हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, हेयर आई बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिख सकते हैं? ले देखो,
अरे भाई आई ही तो बटा है 3 पार्ट में, क्या बात कर रहे हो। आई जो था मान लो कि 10 था, तो 10 में से 2 इधर चला गया, 3 इधर चला गया, 5 इधर चला गया, टोटल 10 नहीं होगा अभी भी। हेलो। यस सर, होगा सर। फिर सर आई को v बाई आर लिखेंगे ना। हाँ मतलब कि ऐसा हो सकता है। अब हम यहाँ पे आई जो है, आई का मतलब क्या, टोटल मान रहे हैं। तो देखो अगर इस सर्किट को हम लोग चाहें तो ऐसा चेंज करके बना सकते हैं, ऐसा एक ही रजिस्टर वाला, एक ही रजिस्टर वाला, वोल्टेज वही रहेगा, पॉइंट्स अभी भी ए और बी के बीच में ही रहेगा, करंट अभी भी आई रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो हम आई को क्या लिख सकते हैं, आई को वी बाई आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, क्योंकि वी यस इक्वल टू आई आर होता है। अच्छा आई वन को क्या लिखेंगे, वी बाई आर वन। v बाई आर वन। आई टू को क्या लिखेंगे, वी बाई आर टू, और आई थ्री को क्या लिखेंगे, वी बाई आर थ्री, ऐसे लिख सकते हैं। v कॉमन लेके काट देंगे ना सर। वी कॉमन लेके काट दिए यहाँ से, तो हम लोग 1/r इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या मिला, 1/r1 प्लस 1/r2 ये प्लस हो जाएगा 1/r3। पैरेलल का। ठीक है, यस सर। 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। चलो इसको यहाँ से ले लो फोटो। हो गया। हाँ यस सर। तो ये हम लोग का हो गया पैरेलल में, पैरेलल में रहेगा तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो तुम जो कैपेसिटर में पढ़ा था उसका उल्टा है बाबू इसमें, ठीक है, ओके सर। समझ गया। दोनों डिराइव कर लेगा अगर एग्जाम में पूछा है तो। हाँ सर, दोनों तो सेम ही है ना। सेम कहाँ है रे, सर उसमें जो पढ़ाए थे सीरीज में और इसमें वो तो सेम ही अरे है। उल्टा है, उल्टा है। इसका पैरेलल उसका सीरीज वाला फॉर्मूला था, और उस इसका सीरीज वाला उसका पैरेलल वाला था, ऐसे तो उल्टा है। अब देखो जैसे मान लो कि हम लोग के पास दो ही रहेगा, अगर सिंपल 2 रजिस्टर रहेगा पैरेलल में, मान लो ऐसे, ये R1 है और ये R2, तो इसका हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक ना, डायरेक्ट लिखेंगे ऐसे, ठीक है, क्योंकि एलसीएम लेके रेसिप्रोकल करेगा तो यही यस। आएगा। ठीक है, इसका एलसीएम लेके रेसिप्रोकल करेगा ना दो का, तो यही आएगा, डायरेक्ट ऐसे लिख देना। अच्छा मान लो कि बहुत सारा रजिस्टर है, एक मतलब बहुत सारा रजिस्टर है, जो है तुम्हारा 20 ओम करके है, और कितना है, तो 5 टू है, और सारा पैरेलल में, तो इसका डायरेक्ट कैसे आएगा, ठीक है। हाँ सर। हाँ बोलो, अगर सर, अच्छा ठीक। क्या बोलना है। नहीं मतलब सर वो पैरेलल में है सर, 20 है और बाई 5 है। हाँ मतलब 20 तो रजिस्टर पैरेलल में है तो सबका डिवाइड कर दो जितना नंबर है। नहीं तो जैसे वो R1 R2 वाला फॉर्मूला में डाल दिए क्या। यही फॉर्मूला सेम है, देखो 1/r इक्विवेलेंट बराबर नहीं सर, ये वाला नीचे 1/20 वाला में। प्लस 1/20 प्लस 1/20 वो प्लस तो समझ गए 1/20। सर, वो तो समझ तो गए। कौन सा, समझ गए सर, हमको लगा नीचे वाला में डाल दिए हैं। नहीं तो ये 5/20 हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल करेगा तो 20/5 आएगा ना। तो ये डायरेक्ट याद रखना ऐसे कि R/n कर देना अगर सब सेम रहेगा तो, और सीरीज वाला में NR कर देना, ठीक ना, ठीक है। यस सर। सीरीज वाला देखो, सीरीज वाला में तुम क्या किया है, NR कर दिया है, और पैरेलल वाला में जब सब सेम रहेगा तो R/n कर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यूजफुल है, इसीलिए बता दिए, और ये भी बहुत यूजफुल है इसीलिए बता दिए, ठीक है। यस तो सर। अब ओके हम सर। लोग आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं इस पे बहुत सारा, क्योंकि मेन चैप्टर का जो जान है यही है, ठीक है। मैक्सिमम न्यूमेरिकल तुम्हारा सीरीज पैरेलल से ही यूज होता है, सेल्स से भी यूज होता है, तो ये सब हम लोग आगे भले पढ़ेंगे,
है ना। से आगे हम लोग सेल्स पढ़ेंगे, किरचॉफ्स लॉ भी पढ़ेंगे, ठीक है, वेट स्टोन ब्रिज भी पढ़ेंगे, समझ गए, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ये सब पढ़ेंगे, तब जा करके Yes, sir. चैप्टर जो है खत्म होगा। तो इससे पहले हम लोग जो है सीरीज और पैरेलल का ढेर सारा क्वेश्चन जो है कर लेते हैं, है कि नहीं। जैसे शुरुआत करते हैं एक बहुत आसान क्वेश्चन से जो हम सॉल्व नहीं सर करें। ये सीरीज पैरेलल से सर ढेर सारे क्वेश्चन जेई मेंस में आता है क्या? सब जगह तुमको मिलेगा। सीरीज ट्रायंगल पैरेलल बना बहुत बना के, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ हाँ, है जेई कि मेन एक में देख बहुत रहे थे, एक हाँ जेई एक मेन में बहुत क्वेश्चन सारा देख question। रहे थे सर, ट्रायंगल बना बना के देते। हाँ जैसे ये मान लो कि एक रजिस्टर, बहुत आसान क्वेश्चन हम तुमको दे रहे हैं पहले, ठीक ना। यहाँ पर इस तरह से तुमको दिया हुआ है, मान लो कि ये आर है और ये 3R है, ठीक है, ये आर है, ये भी 3R है, सबका रेजिस्टेंस इतना दिया हुआ है, और ये तुम्हारा 6R है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। एक मिनट सर, एट आर। हाँ देखो, यहाँ पे तुम्हारा R और 3R दोनों सीरीज में, तो कितना हो जाएगा 4R, 4R। और ये R और ये 3R 4R दोनों सीरीज में, तो 4R। अब ये 4R और दोनों 4R पैरेलल तो में 2R पैरेलल हो हो जाएगा, तो जाएगा, 2R हो जाएगा, 2R हो और इधर जाएगा। से 6 के साथ ये सीरीज में हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, समझ गया ना। यस सर। अरे आसान था, ऐसी टेस्ट ले रहे थे। हाँ सर। अब देखो, तो इसका तुम हमको बताओ, मान लो कि एक रजिस्टर ऐसे है, ठीक है, ये 2 ओम है और ये 3 ओम है, ठीक है, और ये तुम्हारा 4 ओम है और ये 6 ओम है, ठीक है। यस सर। और इधर तुम्हारा मान लो कि 60 वोल्ट है। तुमको बताना है कि करंट कितना जाएगा हर रजिस्टर से। फाइंड करंट थ्रू ईच रजिस्टर, जल्दी बताओ। फाइंड करंट थ्रू ईच रजिस्टर। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं हम लोग। दो आसान क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, दोनों केस में, दोनों क्वेश्चन में तुमको करंट बताना हर रजिस्टर से कितना जाएगा। कर सकते हो तुम। यस सर। सर 30 20 15 10। ठीक है, देखते हैं बनाने से। सर सेकंड वाला में क्या करना है? क्या, सेकंड वाला में क्या करना है? सेम क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही करना है। उसमें भी सर ये ईच मैच निकालना है। ये सब इजी क्वेश्चन है ना, 10 क्लास का क्वेश्चन है सब। बना दिए सर। अभी 11 12 वाला आएगा अभी। हो गया सबका, बाकी लोग बना लिया। सर 40/3 है क्या? चलो देखते हैं, जिसका जो आंसर आया रखो मिलाना, सही है किसका बताना, ठीक है। देखो पहले 2 तो ओम वाला में इक्विवेलेंट 30। रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ 3 और 2, 3 और 2 मिलके कितना 5 होगा, और 6 और 4 मिलके कितना हो जाएगा 10, 10। और 10 और 5 का कितना होगा जी, 10 इंटू 5/10 प्लस 5, 10/3 आ जाएगा सर। तो 10 इंटू 5/15, मतलब कि 5 तिहाई 15, तो 10/3। 10/3 इसका आएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10/3 है, तो इससे टोटल करंट निकल जाएगा V इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट।
तो I बराबर हो जाएगा V बाई आर इक्विवेलेंट। तो V कितना निकला है, 60 दिया हुआ है और इसका 10/3 है, तो यहाँ से 10 कट गया तो 6 दिया 18, मतलब 18 एम्पियर का टोटल करंट यहाँ से रिलीज होगा। तो 18 एम्पियर जो यहाँ से निकलेगा वो दो पार्ट में बढ़ जाएगा, एक तरफ 5 है एक तरफ 10 है। तो इसका मतलब कि जिधर ज़्यादा रेजिस्टेंस उधर कम करंट। अरे भाई रेजिस्टेंस ज़्यादा मतलब करंट कम ना। यस सर। तो 18 का 3 पार्ट करो, 18 का 3 पार्ट कितना होगा, 6 दिया 18, 6 6 6। तो दो पार्ट जो है चला जाएगा इसमें, माने 12 इसमें चला जाएगा और 6 इसमें चला जाएगा। बोलो ठीक है, समझ आया? यस सर। जिधर 5 है उधर आधा नहीं डबल सर। करंट जाएगा ना जी, 10 से। ऊपर का टोटल रेजिस्टेंस 5 है तो उसमें करंट डबल ना जाएगा 10 वाले से। नहीं हाँ सर। समझे? किसको किसको समझ में नहीं आया? हमको शॉर्टकट है ये, लॉन्ग कट में जाना तो ऐसे करो, देखो ऊपर का रेजिस्टेंस टोटल कितना है, 5। 5 है। तो अगर ऊपर यस। का पोटेंशियल पूछेंगे तो कितना बोलेगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक 60 बोलेगा हाँ ना। सर। हाँ सर, ये पॉइंट्स भी पॉइंट थे ना। V इक्वल टू आई आर करेंगे तो I इक्वल टू V बाई आर होगा। तो ऊपर का हाँ सर। पोटेंशियल 60 है और ऊपर का रेजिस्टेंस 5 है, तो 12 आया। हाँ सर। और नीचे का भी रेजिस्टेंस जो है वो तुम्हारा 10 है और पोटेंशियल 60 है, तो 6 आया। यस। तो डायरेक्ट करो ना कि ऊपर में अगर रेजिस्टेंस 5 है तो नीचे 10 है, मतलब कि ऊपर में जितना जाएगा उसका आधा जाएगा नीचे। तो ऊपर अगर 12 एम्पियर जाएगा तो नीचे 6 एम्पियर जाएगा, समझ गया? ताकि टोटल 18 अभी भी रहेगा। अरे समझ आ रहा है बात? हाँ सर। किसी और को कुछ यस पूछना है? सर। चलो अब इसका टोटल इक्विवेलेंट निकालो, 6 और 3 का कितना होगा? सर हाँ बोलो। सर ईच रेसिस्टर निकालना था ना, तो टू हाँ तो सब, अरे टू दोनों पैरेलल सीरीज में, अरे बेवकूफ सीरीज में। इसमें 12 जाएगा तो इसमें तो 12 जाएगा, इसमें 6 जाएगा तो इसमें तो 6 जाएगा। यस। इसका बताओ 3 और 6 का कितना होगा? 3 और 6 का कितना होगा टोटल? 6 3 18/9, 2 होगा ना रे, 2 हो पैरेलल है ना। जाएगा हाँ तो इसका 2 हो गया और ये 4 के साथ क्या हो जाएगा वो? सीरीज में। हाँ 4 के साथ हो जाएगा सीरीज में। टोटल कितना आ गया, 6 आ गया। 6। तो V इक्वल टू आई आर से टोटल करंट निकाल लो, V बाई आर कर लो, कितना आएगा टोटल करंट, 10 10 आएगा। आ गया सर। तो 10 एम्पियर का करंट यहाँ जा रहा है। अब बताओ ऊपर वाला में कितना जाएगा और इसमें कितना जाएगा? ऊपर वाला में सर शायद कम देखो इसको जाएगा, कैसे निकालेंगे। ज्यादा जाएगा सर ऊपर वाला में। देखो ऊपर में जाएगा तुम्हारा I1 R1 और नीचे में जाएगा I2 R2, ठीक है। ओके सर। तो दोनों इक्वल होगा ना, क्यों? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम ना होगा रे। तो I1 R1 इक्वल टू क्या होगा, I2 R2, ठीक है। यस। I1 R1 कितना है, 3 है। I2 नहीं पता, लेकिन 10 में से I1 को घटा देंगे तो I2 मिल जाएगा ना। यस। टोटल 10 था जिसमें से अगर I1 को घटा देंगे तो I2 तो मिल ही जाएगा। नहीं समझे? समझिए। तो यहाँ से तुमको I1 मिल जाएगा। नाइन I1 बराबर 60, मतलब कि I1 बराबर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 20/3। और नीचे जा ये I1 ऊपर में, इसमें जाएगा 20/3 और नीचे जाएगा 10/3। देख लो कैसे किए, ओके सर। इसको समझ गया तो बाकी सारा क्वेश्चन बन जाएगा बाबू, इसीलिए पूछ लो जो नहीं समझ आ रहा है। सर मेरे को पूछना है ना सर, हाँ कि पूछो जैसे जो। ईच रजिस्टर से पूछा है, हाँ तो उसमें सर ऐसे अलग अलग करके सर नहीं निकाले कि V इज इक्वल टू आई आर, तो टोटल है तो आई आर में जो लिए 2 ओम, तो उससे ऐसे करके आई नहीं निकाले। हाँ तो टोटल में आ जाएगा ना, फिर अलग अलग बांटना तो पड़ेगा ना। 2 ओम था तुम्हारा, 2 ओम था ना पहले दोनों का, 6 और 3 का मिलके। सर तो फिर एक बार बांटना फिर से सिखा दिए ना सर, वो अलग अलग टोटल जब निकाल लिए तो।
देखो जैसे तुम्हारा टोटल जो आया है, टोटल करंट कितना घुस रहा है? 18? 18 नहीं 18 नहीं, कितना था? 18 ही है। 10। 10 अच्छा दूसरा वाला टोटल 10 घुस रहा है, तो मान लो इधर I1 चला गया तो इसमें कितना जाएगा? I2 10 माइनस I1। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना? ऊपर वाले का 3 है और नीचे वाला का हाँ 6 है। ठीक है, अगर हम ऊपर वाला का पोटेंशियल और बोलेंगे नीचे का पोटेंशियल के बराबर है, तुम मानेगा? क्योंकि नहीं दोनों सर। पैरेलल में है, ये और ये पैरेलल में है, तो ऊपर का पोटेंशियल इक्वल टू क्या होगा? I1 R1, और नीचे का यस सर। पोटेंशियल इक्वल टू क्या होगा? I2 R1 R2। R2। ये I2 है, हाँ हाँ समझ तो गया। ये दोनों इक्वल करके तुम इसको सॉल्व कर दो तो I1 आ जाएगा। ठीक है सर। समझ गया? ओके सर, मतलब अगर सर जैसे पैरेलल में, अच्छा नहीं समझ गया सर। और इसमें कितना जाएगा? बाकी जो लास्ट वाला था कितना था? वो 4 था, उसमें कितना जाएगा? बाकी में उतना 10 ही चल जाएगा ना, दोनों हाँ, वापस 10 आ चल जाएंगे। जाएगा दोनों मिल करके, एम्पियर। समझ ओके गया सर। ना? हाँ। तो इस तरह से बांटा जाता है। ठीक है, अगर मान लो हम एक और एग्जांपल तुमको देते हैं, ये समझना बहुत जरूरी, क्योंकि ये नहीं समझ आएगा फिर बाकी तो कुछ भी भूल जाओ। तो देखो एक एग्जांपल और दे रहा है कि 3 है मान लो, 1 2 3, ये 3 है मेरे पास। और यहाँ पर हम एक रजिस्टर मतलब 3 रजिस्टर ले रहे हैं। मान लो कि ये तुम्हारा है 1 ओम है, ये 2 ओम है और 3 ओम है। ठीक है, 1 ओम 2 ओम 3 ओम, और ये जो है तुम्हारा 10 वोल्ट है। तो अब बताओ तो सब में कितना कितना जाएगा, कैसे बांटेंगे? सब में कितना कितना करंट होगा? बताओ। कि ये दोनों किसका सही था? ये दोनों किसका सही था? ये दोनों किसी का सही है? नहीं है। अब सही होगा ना जी? ये ले लिया, फोटो ले लिया, बाद में एक बार और प्रैक्टिस कर लेना। ले लो। ठीक है, अब ये वाला तुम बता दो। इसका तुम अगर सही बता सर दिया तो आप तो समझे सीखिए। हाँ बोलो जी। सर थोड़ा ऊपर खींचिएगा क्या करेगा? सर, स्क्रीनशॉट में। तुम तो ऐसा फोटो लेता ना, लगता कोई मॉडल तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया, फोटो ले रहा सब एंगल्स। जल्दी जल्दी अरे फोटो नहीं लो सर, और दूसरा क्वेश्चन बनाओ। सर इतना ये ले धीरे? लिया नीचे बस, यहाँ से इसके नीचे से लेना था सर। ये तो तुम अपने बना सकते, तो समझा रहे थे। 55/3 सर टोटल करंट है। ओके सर। टोटल करंट तुम्हारा आया है 55/3। हाँ टोटल करंट मान लो, हम अभी जानते नहीं है सही आंसर क्या है, जो तुम बोल रहे हो हम लिख दे रहे हैं। तो 55/3 जो आया है, सबका 55/3 आया है क्या? ये तो भावेश तो एकदम कुछ बोल ही नहीं रहा है जी, क्या हुआ है तुमको आज? कुछ दुख है क्या? नहीं समझ आ रहा है क्या? नहीं नहीं देखो बाबू, ये चैप्टर, ये जो क्वेश्चन अभी दो कराए, अगर नहीं समझ आएगा ना तो आगे का जितना भी बनाएंगे ना हवा में उड़ जाएगा। इसीलिए दिमाग पूरा जोर झोंक दो। यस ठीक है, यस नहीं समझ आ रहा तो पूछो, हम 10 बार भी बता देंगे, क्योंकि आगे हमको 50 बार नहीं बताना है। तो यहाँ पे तुम 55/3 सबका आ गया है? नहीं सर 60/11 है। अच्छा 60/11 है, पहले डिसाइड कर लो क्या सही है। चलो हम ट्राई करते हैं। देखो पहले तो आर इक्विवेलेंट निकालोगे ना यार। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? सब पैरेलल में, तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, जैसे जैसे हम कर रहे हैं तुम भी करते जाओ। तो 1/r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो यहाँ से एलसीएम लेगा तो 6 होगा। तो 6 प्लस 3 प्लस 2, 6 3 9 10 11, 11/6 आया है। ये रेसिप्रोकल करना पड़ेगा लास्ट में, भूलना मत। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 6/11, सर 6/11 ओम।
ठीक है, अब हम लोग ओम्स लॉ लगा के टोटल करंट यहाँ निकाल लेंगे, V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V बाई आर। सर तो V के, हाँ बोलो ना जी। सर आर इक्विवेलेंट आप निकालने के लिए अभी बताए थे कि सर R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 करेंगे सर। अरे 2 टो रहेगा तब ना यार, यहाँ 3 टो है तो तो R3 कर प्लस नीचे R3 नहीं होगा क्या? 2 ही गो के लिए वो होगा पहली, मतलब ज्यादा बता दो तो भी दिक्कत। अरे 2 गो के लिए बताया हम, तो ये 2 टो के लिए बताया खाली, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ। तो ये आर इक्विवेलेंट इतना आया 6/11 और V 10 है, तो 10/6 इंटू 11, मतलब कि 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 55/3 आएगा टोटल करेंट। कैसे निकाला जी? ऐसे ही निकाले थे सर। तो ऐसे 55/3 आ रहा है मेरा। तो हम भी तो 55/3 बोले थे, हाँ कोई तब बोल फिर, नहीं रहा था तो हमको लगा गलती। नहीं तो किसी का नहीं बोलने से तुम्हारा आंसर गलत कैसे हो जाएगा? 55/3 एम्पियर यहाँ पे आएगा। अब ये जो है बढ़ जाएगा, तो इधर मान लो I1 चला गया, इसमें चला गया I2, और इसमें चला गया I3। ठीक है, यस सर। कर सकते हैं ना? हाँ अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो ऊपर I1 चला गया है, तो इसमें हम लिख दे रहे हैं I2 लिख दिया ना, सॉरी, हाँ इसमें I2 लिख दिया ना, तो देखो तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3, यही तुम्हारा 55/3 है। क्या गलत बोल रहे क्या हम? नहीं सर। नहीं बोल रहे गलत, ठीक है। तो भाई जो भी पोटेंशियल होगा 1 का, 2 का, 3 का, सबका सेम होगा ना? हाँ 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, सब तो पैरेलल में है ना तीनों, तो तीनों का पोटेंशियल तो सेम होगा ना? तीनों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा? यस सर सेम। कितना होगा, कितना होगा? किसके बीच में जुड़ा हुआ है? देखो यहाँ से लेके यहाँ तक किसके बीच में जुड़ा हुआ है? 10 वोल्ट। हाँ, तो सबका 10 होगा। हाँ हाँ, पिछला वाला में थोड़ा अलग था, देखो पिछला वाला में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पोटेंशियल 60 नहीं था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 60 था, पूरा का, बीच का नहीं। समझ गए? यस सर नहीं समझे क्या बोलना चाह रहे हम? समझ गया सर। अगर यहाँ पे 4 नहीं रहता ना, ये जो 4 है, ये नहीं रहता ना, तब होता पोटेंशियल इसका 60। आया समझ में? लेकिन यहाँ 4 के चलते वो 60 नहीं है, आधा का। ओके, तो यहाँ पे 55/3 तो टोटल करंट है, और अगर हम पहला का पोटेंशियल लिखेंगे तो V इक्वल टू क्या लिखेंगे, I1 R1। तो V तो हमको पता है कि 10 है, और I1 हमको नहीं पता, लेकिन R1 तो 1 है ना भाई, तो I1 कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर। सेम उसी तरह से I2 कितना हो जाएगा, 5, 5 हो जाएगा सर। और और I3 कितना हो जाएगा? 10/3। हाँ 10/3। 10/3। अब तीनों जोड़ के देखो इतना आएगा। हाँ आ गया सर तीनों जोड़ के। हाँ 15 3 45 और 10, 55/3 आया ना? हाँ तो ये ऐसे चेक कर सकता है तुम, तो इस तरह से समझ गया, बांट लेगा अब, आसान तरीका बता यस रहे हैं हम। सर। हाँ, अगर हम इसको थोड़ा सा बदल दे, इसका फोटो ले लो, ले लिया? हाँ सर। अगर हम इसको थोड़ा सा बदल दें, जैसे देखो हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा यहाँ बदल देते हैं, ये तुम थोड़ा सा समझना, कॉन्सेप्ट को समझना, ये अगर समझ आ गया तो वो भी समझ आएगा। हम बीच में यहाँ पर एक तो और घुसा दे रहे हैं रजिस्टर, यहाँ बीच में। ठीक है, सब बदल जाएगा। मान लो कि हम यहाँ पे एक तो और लगा दे रहे हैं, कितना, तो 5/11 ओम। अब तुम बताओ सारे का करंट कितना होगा?
सर उसमें तो सर हाँ उसमें तो 55/3 जाएगा ना 5 ओम में। नहीं नहीं, 5/11 ओम। टोटल रेजिस्टेंस बदल गया तो टोटल करंट भी तो बदल जाएगा। हाँ, नहीं समझे? तुम्हारा आर इक्विवेलेंट बदल गया ना जी, यस सर। तो फिर टोटल करंट सेम कैसे रहेगा? बोलो कौन बताएगा आंसर? कोई नहीं। एक मिनट सर, वापस से पूरा चेंज कर। एक- एक मिनट। देखो, तुमको पता है कि इन तीनों का पैरेलल में कितना आया था? कितना आया था? 6/11। ठीक। और ये जो 6/11 है, इसके साथ 5/11 कैसा हो जाएगा सीरीज? तो टोटल जो आएगा वो कितना हो जाएगा? 6/11 प्लस 5/11, 11/11, कितना 1 होगा ना जी? यस सर। ऐसा किया है? अगर ऐसा नहीं किया तो गलत हो जाएगा फिर। तो ये टोटल इक्विवेलेंट 1 हो जाएगा। अब देखो, अब हम करंट निकाल लेंगे वी बाई आर करके, टोटल करंट। तो टोटल करंट निकालने के लिए टोटल पोटेंशियल बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो 10 एम्पियर, 10 एम्पियर का करंट निकलेगा। अब ये बटेगा 3 पार्ट में, ठीक है? यस। अब ये बटेगा 3 पार्ट में। अब बताओ कितना कितना किस में जाएगा? एक मिनट रुको। सर इसमें आई फिर आई माइनस। हेलो हेलो हेलो। यस। हाँ, तो इसमें तुम लोग किए? हेलो। हाँ सर। इसमें देखो कैसे कैसे करंट डिवाइड होगा। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे तुम्हारा टोटल करंट 10 है ना भाई, तो 10 है तो ऊपर में कितना जाएगा? और इसमें बीच में और तीसरा में कितना कितना आया बताओ? सर हाँ, सर सीरीज में जो इक्विवेलेंट जो आएगा, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, और सीरीज में वो 1 रेजिस्टर्स आएगा। सीरीज में तो मिल करके ये दोनों मिल करके 1 हो जाएगा। हाँ सर। जैसे ये और तीनों तीनों इक्विवेलेंट में का जो है, ये तीनों का जो है 6/11 था, और ये एक और लग हाँ चुका है 5/11, तो दोनों मिल करके 1 आएगा, यही इक्विवेलेंट है। हाँ सर। तो जो 5 जो रेजिस्टर्स है उसमें तो 5/11 जो रेजिस्टर्स है उसमें तो करंट जो है 10 एम्पियर होगा। हाँ, 5/11 वाला में 10 जाएगा इसमें। और सर जो 1 एम्पियर वन जो पार्लर में सर उसको तो आर इसका जो पार्लर का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स है वो 6/11 है, तो उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे ना सर? वो तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, लेकिन करंट कितना कितना बटेगा वो निकालना है। हाँ सर। तो 6/11 के अकॉर्डिंग इसी रेजिस्टर्स के अकॉर्डिंग निकालेंगे ना, पार्लर के अकॉर्डिंग? उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, तो क्योंकि ये टोटल जो है ना, टोटल में तो 10 ही जाएगा ना। ये टोटल अगर एक हाँ मानोगे तो 10 ही जाएगा ना। नहीं समझे? समझ रहे हो?
यस बांटना Yes. पड़ेगा, करंट को बांटो। देखो ये जो 1 है, 2 है और 3 है ना, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, तो इसमें तुमको इस तरह से बांटना है कि फर्स्ट का अगर लिखोगे तो फर्स्ट का पोटेंशियल मान लो V है, क्या लिखोगे I1 R1। सेकेंड का पोटेंशियल V है तो क्या लिखोगे I2 R2, और थर्ड का पोटेंशियल भी V है तो क्या लिखोगे तुम I3 R3, ऐसे लिखोगे ना जी। समझ पा रहे हो बात? क्योंकि तीनों पैरेलल sir. में सबका पोटेंशियल तो सेम होगा, लेकिन 10 नहीं होगा। 10 पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, सिर्फ इसका 10 नहीं होगा। पिछले क्वेश्चन में एक ही था इसीलिए 10 था उसका। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो I1 R1 कितना हो जाएगा, I2 R2 के इक्वल हो जाएगा। सो I1 इंटू R1 इक्वल्स टू I2 इंटू R2। तो यहाँ से जो है I1 इक्वल्स टू आ गया 2I2, फिर लिखेंगे I2 R3, मतलब कि I2 इंटू R2 इक्वल्स टू I3 इंटू R3, मीन्स 2I2 इक्वल्स टू क्या आ गया 3I3। और हम लोग जानते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 10 है। I1 जैसा है वैसा रहने दो, I2 को तुम लिख दो I2 को तुम लिख दो I1/2 फर्स्ट इक्वेशन से। ये देखो ना यहाँ से I1/2 तो लिख ही सकते हैं ना I2 की जगह पर, और I3 की जगह पर हम लोग चाहें, सॉरी एक मिनट, आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। I1 जो है उसके जगह पर लिख दो 2I2, I2 की जगह पर लिख दो I2 ही रहने दो, और I3 की जगह पर लिख दो 2I2/3। देखो कैसे लिखें, ये पहला इक्वेशन यूज करके I1 का वैल्यू रख दिए, दूसरा I2 जैसा था वैसे ही रहने दिए, और थर्ड में I3 यहाँ से लिख दिए, तो ये पूरा I2 में आ जाएगा तो आराम से निकल जाएगा। तो 2 और 1 3, 3 3 9 10 11, 11 I2 बराबर 30, मतलब कि I2 बराबर कितना आ जाएगा 30/11। ठीक है, बोलो समझ Yes, आया sir. Yes, sir. या नहीं आया? यहाँ पे तुम V का वैल्यू 10 मत ले लेना जैसे पहले लिया था। क्यों 10 नहीं ले सकते हम? क्योंकि पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 है, एंड तक। पिछले वाले में केवल यही था, तो यही तुम्हारा एंड और स्टार्ट था, लेकिन अब ये भी है और ये भी है, दोनों मिला करके यहाँ से यहाँ तक 10 है। समझ रहे हो बात? पिछले वाले में 10 लिखे थे ना V का वैल्यू, ऐसे मत लिख देना इसमें। बोलो ये क्लियर है सबको? नहीं Yes, समझ sir. आ रहा तो बोलो, बता देंगे फिर से। हाँ सर एक और प्लस ये तो तुम समझ गया ना, हाँ सर ये इसलिए लिखे क्योंकि सबका पोटेंशियल सेम है, पैरेलल में है। पहला का करंट है I1 और रेजिस्टेंस R1 है, तो I1 R1 जो है I2 R2 के इक्वल होगा ना जी, यस दिए। फिर I2 R2 इक्वल टू I3 R3 के इक्वल होगा, लिख दिए। अब तीनों सम जो है वो 10 तो आना चाहिए ना टोटल करंट के बराबर, क्योंकि वही तो बट रहा है, 10 ही तो तुम्हारा 3 पार्ट में बट रहा है। यस तो इसीलिए हम यहाँ पे I1 की जगह पर रख दिए ये वाला जो पहला इक्वेशन आया था, I2 जो है वैसे ही रहने दिए, और I3 के जगह पर हम रख दिए 2I2/3। ठीक है, I3 के जगह पर रख दिए हम 2I2/3। ठीक है, यस तो यहाँ से I2 जो है 30/11 हो जाएगा। तो I2 अगर पता चल गया तो I1 भी तो पता चल ही जाएगा। I1 कितना आ जाएगा 60/11, और I3 कितना आ जाएगा 2I2/3, 30/11, मतलब कि 10 20/11, तीनों जोड़ के देखो कितना आ रहा है, 30 40 सर 50 60 110/11 10 आएगा। सर अगर बोलो V1 इक्वल टू V2 को पहले फर्स्ट में इसको सोल्यूशन करते हैं सर, इसके बाद फिर V2 इक्वल टू V3 को अगर एक साथ अगर इक्वल रखकर सोल्यूशन करेंगे तो ऐसे में आंसर नहीं आएगा क्या कहाँ V1 V2 V3 दिख रहा है? सर V सबका पोटेंशियल तो इक्वल ही है ना सर? हाँ, तो 1 2 कहाँ है? तुम चाहे किसी हाँ को भी सर इक्वेट करो, आंसर वही आएगा।
नहीं सर, हम बोल रहे कि जैसे V1 इक्वल टू I1 सर इसको V1 मान लेते हैं, लेकिन इक्वल ही है, लेकिन V1 मान लेते हैं सर। हाँ चलो ठीक है। V1 फिर इक्वल टू V1 इक्वल टू V2 है सर। अगर ये दोनों को अगर सोल्यूशन करेंगे और फिर V2 इक्वल टू V3 को अगर सोल्यूशन करेंगे तो ऐसे में आंसर नहीं आएगा क्या? तो हम तो वही ना किए हैं रे, ये V1 इक्वल टू V2 ही तो लिखे हैं, और यहाँ पे V3 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 तो लिखे हैं। सर हम किए, मेरा आ ही नहीं रहा है। अरे यार वही तो हम भी किए हैं यहाँ पे, दो इक्वेशन बना मेरा जिसको इसमें पुट कर दिए।